आप सभी लोगों का मेरे चैनल चंद्रा जैन गुरु में स्वागत है। 5वां चैप्टर है आपका चीटी, जिसको सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। तो सुमित्रानंदन पंत जी का आज हम लोग जीवन परिचय करेंगे और इनके 2 शीर्षक थे। चंद्रलोक में भी था लेकिन वो सिलेबस से आपके हटा दिया गया था। आइए हम लोग जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और जो है कंप्लीट पूरे साहित्य में स्थान, भाषा शैली, इन सब पर चर्चा करेंगे और अच्छे से याद करेंगे तुरंत। आप ये वीडियो 2 या 3 बार देख लेंगे, आपको पूरा संपूर्ण जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ सब याद हो जाएगा। याद रखिएगा 10th क्लास में तो सिर्फ जीवन परिचय और कृतियाँ ही आती हैं, लेकिन 10th 12th के सभी के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपसे जितना प्रश्न पूछा जाए उतना लिखिए और उसके अलावा 2-2 लाइनें अगर हेडिंग डाल देंगे तो आपकी कॉपी काफ़ी इंप्रेसिव हो जाएगी और अलग दिखेगी। तो ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ऐसा करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जीवन परिचय क्या है कि जो कविवर सुमित्रानंदन पंत थे, उनका जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट एक कौन सा गांव था, कौसानी, वहाँ पर हुआ था। ये आपको शायद याद हो गया होगा सुनते सुनते। 20 मई 1900 को इनका जो जन्म हुआ था वो अल्मोड़ा के पास एक गांव था, कौसानी गांव। कौसानी गांव में 1900 में हुआ था, 20 मई को, ठीक। और जो इनके पिता का नाम था वो क्या था, पंडित गंगा दत्त। संजय दत्त तो आपने सुना है, हीरो है, तो गंगा दत्त, ठीक है, पंडित गंगा दत्त। और जन्म के 6 घंटे पश्चात ही इनकी माता का जो क्या हुआ था, जो है स्वर्ग से धार गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो इन्हें अपने पिता का ही सिर्फ प्यार मिला। अतः इनका जो लालन पालन था वो किसने किया, इनके पिता और दादी ने किया। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कौसानी गांव में ही हुई, जाहिर सी बात है। और उसके बाद जो उच्च शिक्षा थी, फिर जो उच्च शिक्षा का पहला चरण था वो अल्मोड़ा में और बाद में बनारस की क्वींस कॉलेज में हुई। किस में हुई, क्वींस कॉलेज में। और इनका जो काव्यगत सृजन यहीं से प्रारंभ हुआ। कहाँ से, क्वींस से। इन्होंने स्वयं ही अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। गुसाई दत्त पहले इनका नाम था, तो उसके बाद इन्होंने अपना ही नाम क्या बदल कर रख लिया था, सुमित्रानंदन पंत रख लिया। और काशी में जो पंत जी का परिचय सरोजनी नायडू तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर के काव्य के साथ साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविताओं से हुआ। और यहीं पर इन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रशंसा प्राप्त की, ठीक। जो काशी में पंत जी का जो परिचय सरोजनी नायडू तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर के जो है काव्य के साथ, अंग्रेजी में जो उनकी रोमांटिक कविताएं थीं उनसे जो है उन्होंने पढ़ी, सुनी, जानी और तब ये भी उनसे मिले। फिर इन्होंने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जहां इनको काफ़ी प्रशंसा मिली। और सरस्वती पत्रिका जो थी उसमें प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं ने जो है काव्य मर्माज्यों के हृदय में अपनी एक धाक जमा ली थी, ठीक। तो इसके बाद और आगे बढ़ें। 1950 ईस्वी में क्या हुआ, ये ऑल इंडिया रेडियो के जो है परामर्शदाता पद पर नियुक्त हो गए। 1950 ईस्वी में परामर्शदाता के रूप में हुए, किसमें, ऑल इंडिया रेडियो में। और 1957 ईस्वी तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे। 7 साल तक इन्होंने लगभग नौकरी की। और फिर इसके बाद जो छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हमारे सुमित्रानंदन पंत जी तो थे, वो इन्होंने वर्ष 1916-17 के तक जो है साहित्य सेवा की, ठीक। यानी कि 1977 में इनका देवास हो गया, मर गए, स्वर्गवास हो गया इनका। तो 28 दिसंबर 1977 को प्रकृत का जो ये सुकुमार था, जो कवि था, वो पंचतत्व में क्या हो गया, विलीन हो गया, ठीक है। ये देखिए हिंदी में इस तरीके का आप ऐसे सीधे नहीं बोल सकते कि ये मर गए। क्या होता है कि आप, ये एक क्षेत्रीय भाषा है, आप बोल सकते हैं, गलत नहीं है, ना टीचर को काटना चाहिए, परंतु प्रचलन और हिंदी के अच्छे शब्दों का प्रयोग हो जिससे हिंदी का भी उद्धार हो, साथ साथ जो है उसकी गुणवत्ता बनी रहे। तो इसलिए ज़रूरी है और ये आवश्यक है कि विद्यार्थी उन्हें सीखें नए शब्दों को। अब जैसे पंचतत्व में विलीन, ठीक है ना, तो इस तरीके से अच्छे पुरुषों के लिए अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए हमें। तो इससे हिंदी भी जिंदा रहेगी, साहित्यिक हिंदी, और हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। तो फिर इसके बाद साहित्यिक परिचय की बात करते हैं, फिर इसको हम संक्षिप्त में जानेंगे। तो साहित्यिक परिचय में सुमित्रानंदन पंत जी का तो अच्छा योगदान रहा है। सुमित्रानंदन पंत जो थे वो छायावादी युग के महान कवि थे, इसमें आपको कोई दो राय नहीं होगी, आपको बिल्कुल याद होगा।
और 7 वर्ष की अल्पायु से ही इन्होंने जो है कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। 1916 ईस्वी में इन्होंने गिरजे का घंटा नामक सर्वप्रथम रचना लिखी थी, जो इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरांत इनकी साहित्यिक रुचि और भी अधिक विकसित हो गई। ठीक है, 1916 में इन्होंने गिरजे का घंटा लिखा था, याद रखिए। तो आपको पहले ना याद रहे तो इतना तो याद रहेगा कि गिरजे का घंटा जो है वो एक सुमित्रानंदन पंत जी की सर्वप्रथम की रचना है। ठीक है, जो म्योर कॉलेज में ये इलाहाबाद में एडमिशन लेने गए थे उससे पहले की है। और 1920 ईस्वी में इनकी रचना जो थी उच्छ्वास और ग्रंथ में प्रकाशित भी हुई। फिर इसके उपरांत 1927 ईस्वी में इनकी वीणा और पल्लव नामक 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। इन्होंने जो रूपाभा नामक एक प्रगतिशील विचारों वाले पत्र का जो है संपादन भी किया है कुछ दिनों तक, रूपाभा याद रखिएगा। और 1942 ईस्वी में इनका संपर्क महर्षि अरविंद घोष से हुआ। किससे हुआ? अरविंद घोष से। तो इन्हें जो है कला और बूढ़ा चांद पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। किस पे? कला और बूढ़ा चांद, ये एक इनकी रचना थी, उस पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और लोकायतन पर जो सोवियत भूमि पुरस्कार और चिदम्बरा पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये भी काफ़ी अच्छी कृतियाँ हैं जो आपको याद रखने वाली हैं सुमित्रानंदन पंत की। एक काला और बूढ़ा चांद, दूसरा लोकायतन पर जो थी वो कौन सी थी रचना इनकी? सोवियत भूमि पुरस्कार और चिदम्बरा। ठीक है, ये जो थी चिदम्बरा में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो भारत सरकार ने जो है पंत जी को पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया था। ये इनका साहित्यिक परिचय है जो साहित्य से रिलेटेड थी इनकी सारी बातें। आइए फिर इसके बाद हम लोग जो है संक्षिप्त इनका विवरण देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या है। तो संक्षिप्त विवरण में अगर हम लोग समझें तो सुमित्रानंदन पंत जी का जो नाम था वो असली नाम, मूल नाम गोसाई दत्त था, लेकिन बाद में इनका नाम क्या हो गया था? सुमित्रानंदन पंत। जन्म 20 मई 1900 को हुआ था, कौसानी ग्राम में हुआ था। और 28 दिसंबर 1977 में जो है पंचतत्व को विलीन हो गए थे। इनके जो पिता का नाम था वो पंडित गंगादत्त था। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा इनकी कौसानी गांव में हुई और उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। भाषा का ज्ञान जो है इन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी अन्य भाषाओं का भी ज्ञान था। इसके अलावा जो उपलब्धियों की बात करें तो ऑल इंडिया में रेडियो परामर्शदाता भी रहे 1950 में। ठीक है, उसके बाद जो है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला, सोवियत भूमि पुरस्कार भी मिला और जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, फिर पद्म विभूषण भी इनको मिला। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कितने धनी व्यक्ति रहे हैं ये और कितने बुद्धिमान और साथ में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले कि इन्हें इतना पुरस्कृत किया गया। और काव्य धारा में अगर बात करें तो ये छायावादी, किस काव्य की धारा में रहे हैं? तो ये छायावादी कवि में रहे हैं और शैली इनकी गीतात्मक ही रही है, गीत के रूप में ही ज़्यादातर लिखते रहे हैं। और साहित्य में योगदान की अगर बात करें तो जो काव्य में प्रकृति के कोमल भाव तथा जो मानवीय भाव थे उनका जो है इन्होंने बहुत ही अत्यंत और सूक्ष्म वर्णन किया है और ये अद्वितीय स्थान रखते हैं वर्णन करने में। इनके जैसा कोई दूसरा ऐसा कवि नहीं है जो इनके तरह सूक्ष्म और कोमलतापूर्वक मानवीय भावों का वर्णन कर सके। तो इसके बाद फिर आगे हम लोग करते हैं इनकी जो मुख्य कृतियाँ हैं। तो कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो इनकी मुख्य कृतियों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है लोकायतन। तो ये लोकायतन है क्या? तो इस महाकाव्य में जो है कवि की संस्कृति और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। कौन सी? आपकी दार्शनिक और जो है सांस्कृतिक विचारधारा। इसमें गांव का जो जीवन है, जन भावनाएं हैं, वो जो है छंद के माध्यम से उन्होंने छंदबद्ध करके उन्होंने बताया इसमें। और फिर वीणा है इनकी। इसमें पंत जी ने जो है प्रारंभिक गीत संग्रहित था, इसमें प्रकृति का जो अपूर्व सौंदर्य है उसका जो है वर्णन किया है इसमें वीणा में। और उसके बाद पल्लव है। तो इस काव्य संग्रह की रचनाओं में जो है पंत जी ने छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे और उनको प्रतिष्ठा भी मिली थी इसी चीज़ के लिए। इस संग्रह में जो है प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य पर आधारित जो है व्यापक चित्र प्रस्तुत किए हैं उन्होंने। और इसके अंतर्गत जो बसंत श्री और परिवर्तन, मौन निमंत्रण, बादल आज जो श्रेष्ठ कविताएं हैं उनका भी संकलन इसी पल्लव में ही है। ठीक है, परिवर्तन, मौन निमंत्रण, बादल इत्यादि जो है आपकी बसंत श्री। तो इसके बाद और हैं आगे गुंजन। तो गुंजन जो है इसमें भी प्रकृति प्रेम का जो सौंदर्य वर्णन है। तो इसके अंतर्गत कौन सी संकलित है आपकी? नौका विहार। ठीक, और ग्रंथ में अगर बात करें, एक ग्रंथि नाम की भी इनकी काव्य संग्रह है। तो उसमें जो है वियोग का जो है ज़्यादा प्रधानता है। वियोग
शोकों का ज़्यादा वर्णन है, वियोग का जो स्वर है वो मुखरित हुआ है। ठीक है, और एक छठवीं है अन्य कृतियों में। तो कुछ इंपॉर्टेंट कृतियाँ इनकी कौन सी हैं? स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तरा तथा अतिमा जो है ये पंत महर्षि अरविंद जी के जो नवचेतनावाद से प्रभावित थी वो थी। और युगांत, युगवाणी और ग्राम जो थे में पंत जी समाजवाद और भौतिकवाद जो था उसके दर्शन की ओर जो है उन्मुख हुए हैं। उन्होंने उसकी जो है दर्शन कराने का प्रयास किया है, उससे संबंधित जानकारियाँ देने का प्रयास किया है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर अगला हम आगे बात करें अगर, तो जो आपकी कुछ अन्य और भी हैं, इन रचनाओं में जो है कवि ने दीनहीन और शोषित वर्ग को अपने काव्य का जो है आधार बनाया है। कला और बूढ़ा चांद जो था और जो चितंबरा, शिल्पों आदि में जो है रचनाएं भी पंत जी की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इनके लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं और इन्होंने एक अपना अलग स्थान ही इनको दिलाया है साहित्य में। तो अब भाषा शैली की अगर बात करें तो इनकी भाषा शैली जो कैसी रही है, तो पंत जी की जो शैली है वो अत्यंत सरस एवं मधुर है और बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा से भी ये प्रभावित रहे हैं। उसके कारण इनके जो गीतात्मक शैली जो अपनाई ताकि उसमें सरलता रहे, सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता और जो कोमलता है और जो संगीतात्मकता है, तो इनकी शैली की जो है ये मुख्य विशेषताएं रही। और पंत जी ने जो खड़ी बोली की जो ब्रज भाषा जैसा माधुर एवं जो सरसता प्रदान करने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, ये और कोई अन्य कवि नहीं कर पाया। जो इनकी गंभीरता है पंत जी के, जो गंभीर विचार हैं, ठीक है, जो उत्कृष्ट कवि और मानवता के जो सहज आस्थावान और कुशल जो शिल्पी हैं, वो एक इन्हें जो है एक नई स्थान प्रदान करता है साहित्य में और काव्य क्षेत्र में। ठीक है, और जिन्होंने जो है नवीन सृष्टि के अभ्युदय की कल्पना की है। ये नवीन जो सृष्टि है, एक नई सृष्टि की कल्पना करते हुए इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं और इन्होंने माना है कि आगे आने वाला समय जो होगा एक नई सृष्टि की रचना होगी। इसके बाद आगे हम लोग अगर चर्चा करें और, तो साहित्य में स्थान क्या है इनका, तो बताने वाली बात नहीं है, आप इतना जानकारी ले चुके हैं कि पंत जी जो थे वो सौंदर्य के बहुत उपासक थे। उन्होंने सौंदर्य से रिलेटेड बहुत सारी आपकी लिखी, गुंजन लिखी, पल्लो लिखी, ठीक है, और ग्रंथ, वीणा, ये सब में सौंदर्य का ही वर्णन किया है। तो जो पंत जी थे वो सौंदर्य बहुत प्रेमी थे, उपासक थे। प्रकृति, नारी और कलात्मक जो सौंदर्य थी, इनकी सौंदर्य अनुभूति के 3 मुख्य केंद्र थे, एक प्रकृति, एक नारी और एक कलात्मक सौंदर्य। ठीक है, और इनके जो काव्य जीवन का आरंभ प्रकृति चित्रण से हुआ है। इनके जो प्रकृति एवं मानवीय भावों के जो चित्रण में कल्पना एवं भावों की जो सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं ना, वो इतने अच्छे हैं कि उनका कोई तुलना ही नहीं की जा सकती किसी से। और इसी कारण से इन्हें जो है प्रकृति का सुमकार और कोमल भावनाओं से युक्त कवि कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्योंकि ऐसा इनके भाव मिलते ही हैं, अद्वितीय भाव। और पंत जी का जो संपूर्ण काव्य जो आधुनिक साहित्य की जो चेतना का एक प्रतीक के रूप में उन्होंने प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, जिसमें धर्म, दर्शन, नैतिकता, सामाजिकता, भौतिकता, आध्यात्मिकता सभी का जो है उन्होंने समावेश किया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट होता है सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। और इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट अगला करेंगे